बुआ जी की चालाकी सबके सामने आ गई और फिर भी वो गुस्सा। और मैं जिसने शांति सदन बचाया वो बुरी है सबके लिए यार। अरे मान जाएंगी बुआ जी यार, तू क्यों टेंशन ले रही है? कब मानेंगी यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो तू एक काम कर, तलवार लेकर ना निकल जा मुगलसराय की गलियों में। बंटी ये कोई मजाक करने का टाइम है? अरे और नहीं तो क्या यार, देख क्योंकि मुझे पता है थोड़ी देर में तू खुद कहेगी कि बंटी कोई बात नहीं, चाहे जो हो जाए मैं कुछ न कुछ करके सब कुछ ठीक कर लूंगी। हाँ ठीक है, चल बाद में बात करती हूँ तुझसे। बाय। हाँ हम पहुंच रहे हैं बस अभी वहीं। हाँ आ रहे हैं बस। बेटा तुम निकलो, हम जरा काम से निकलेंगे। आप साथ नहीं चलेंगे? नहीं हम जरा कुछ है काम है, वो हम आते हैं फिर बाद। चलिए ना। रिक्शा सुनो समझा करो, कुछ काम है हमें, तुम निकलो ना, आते हैं हम बाद में। चलो जी। लाल चौक चलिए। अम्मा जी खड़ी हो अम्मा जी, बहुत ठंड है, अंदर बैठ जाओ ना। हमको का पता नहीं चलता कि ठंड है कि नहीं। एक कौन आया? एक हेलो, अरे भाई बताओ ना कहाँ हुआ जीजी के घर का? यहाँ तो बहुत टेंशन हो रही है हमको भाई। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, घर का हो गया इंतजाम, कर दिया हमने। हे भगवान, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी दे दी भाई आपने। हाँ वो हमने अपने ही नाम पे करवा लिया है, तो अब ऊपर हो गई बात, तो कोई परेशानी नहीं है, वो रह सकते हैं वहाँ पर। हमको पता था, विश्वास था आप गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने तो बहुत बहुत बड़ा काम कर दिया। वो अंग्रेजी में हमारा तक क्या कलाम है ना, प्राउड यू ऑफ वाला काम किया है सच में। मलकाइन का हो गया, आराम से जरा। अच्छा नहीं, हम खुशखबरी ना अम्मा जी को देकर आते हैं, वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। हाँ हम रखते हैं फोन। अम्मा जी मिठाई खिलवाइए, खुशखबरी है, जीजी को घर मिल गया वापस। हमने कहा था ना, गाड़ बाबू गए हैं वहाँ, मतलब शिवम के पापा गए हैं वहाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने ना घर अपने नाम करवा लिया है, तो अब जीजी को वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है। तो तू इतना काहे नाच रही है? और का जरूरत थी रघवा को घर अपने नाम करवाने की? नहीं बता रहे हैं बहुत बड़ा परपंच बन जाएगा। ये बात अपने नाम करवाया और दे दिया बुआ को। कल तो तेरे बच्चे बहू बोलेंगे, देखो हमारे पापा ने काका किया बुआ के लाने। अरे नहीं अम्मा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जीजी वहाँ रहेगी तो हम सब खुश रहेंगे। चलिए अम्मा जी, अब बहुत ठंड है, अब तो चल के अंदर बैठो। हाँ बस जा ही रहे थे। ओह गॉड। अरे परी जी घबराइए मत, हाय राम। पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मम्मी ओह गॉड, कब ठीक होगा ये पेट का दर्द? देखिए ना, अभी तक मॉम जी हॉट वाटर लाई नहीं, पता नहीं कहाँ अटक गई। आने वाली होंगी। मम्मी, मॉम जी जल्दी आइए। ले आए हम गर्म पानी का बोतल। मॉम जी आप कितनी अच्छी है ना, बहुत अच्छी हैं आप। हाँ ले लो, रख लो पेट में। मॉम जी आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना। हाँ मम्मी बैठिए ना। कैसे लग रहा है अभी? मॉम जी के बैठने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा आराम मिला है। मॉम जी देखिए ना, अभी आप बेड्स पे बैठी हो ना, तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। अगर आप हमारे लेग्स पे अपने हैंड्स रख दोगी ना, तो हमें और अच्छा फील होगा, है ना सजीव जी? हाँ मम्मी रख दीजिए ना। अरे मॉम जी नो थिंकिंग्स, व्हाई थिंकिंग्स? लेग्स पे हैंड्स रखिए ना, दर्द एकदम मिस्टर इंडिया हो जाएगा। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा परी। मम्मी के हाथों में तो जादू है, हाथ रखते ही दर्द गायब हो जाता है।
मॉम जी रखिए ना, देखिए ये करने के बाद ना हम आपके लेग्स को टचेस भी कर देंगे, पर अभी आप हाथ रख के हमारा दर्द कम कीजिए ना प्लीज। अरे परी जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ। थोड़ी देर इंतजार कीजिए। बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। क्या हुआ? कीड़ा वीड़ा है क्या? मॉम जी आपने देखा नहीं क्या, अभी हम बंद हो जाते पानी से, खुली हुई है थैली। अरे अरे मम्मी, ये थैली खुली हुई क्यों है? खा पता, हम जब डाले थे तो बिल्कुल ठीक था। हाँ, बहुत दिन से पड़ा होगा ना, तो गर्म पानी डालने से फट गया होगा। अरे तुम लेटो, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तुम बैठो। हाँ, लेकिन हम तो कहते हैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया जो हमारी बहू को कुछ नहीं हुआ। देखो, हमको ना बहुत चिंता हो रही थी उसकी, इसीलिए ना हम डॉक्टर साहब को भी बोल दिया आने को। डॉक्टर आएगा, जांच पड़ताल करेगा, थोड़ा सा सुई हुई देगा तो एकदम तबीयत हरी हो जाएगी, मतलब ठीक हो जाएगी हमारी परी की। इंजेक्शंस? नहीं नहीं, नो इंजेक्शंस। हाँ हाँ मॉम जी, जब से आप बेड पे बैठी थी ना, तब से हमारा दर्द कम हो रहा था, बहुत कम हो रहा था। अब तो दर्द चला गया, हमें किसी डॉक्टर्स की और इंजेक्शंस की जरूरत नहीं है, हम ठीक हो गए। अरे नहीं, हम तो ऐसे नहीं मानेंगे जब तक हम अपनी पूरी तसल्ली नहीं कर लेंगे, डॉक्टर को दिखा नहीं लेंगे। डॉक्टर जो है 2-4 इंजेक्शन नहीं मार देगा, हमको तो चैन ही नहीं पड़ेगा। क्यों सुजीव, हम बिल्कुल ठीक किए ना? हाँ मम्मी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जो पेट का दर्द होता है ना, ये रह रह के वापस आता है। इंजेक्शन लगा तो बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, घबराइए मत। अब तो अभी चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं? चक्कर आ रही है सुन के अभी। हमसे तुमको नहीं, हम पूछ रहे हैं तुम्हारा दिमाग का दिमाग कब हटेगा। हम बोल रहे हैं कि उसका नाम तक सुनना नहीं चाहते, पर जब देखो तुम सरला पुराण शुरू कर देती हो। रिश्तों की डोर है अम्मा जी, ऐसे थोड़ी टूटेगी। अच्छा अब तो चाय पियेंगे ना? अब तो पियेंगे मतलब? ले आ, उड़ेल लेंगे थोड़ी। हाँ अनुपम बेटे, बताओ, आज बड़े दिनों के बाद हमारी याद आई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा जी, वो क्या आजकल हम ना सहारनपुर ज्यादा रहते हैं, इसीलिए बस। अच्छा, आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किए थे। अरे भाई, खुशखबरी है तो पहले वो सुना, यहाँ वहाँ की बातें काहे सुना रहे हो? तो क्या है ना, जो हमारे सहारनपुर वाला घर है ना, वो हम रिया के नाम करना चाहते हैं। तो उसकी रजिस्ट्री के लिए 1 दिन के लिए वो रिया को वहां लेके जाना पड़ेगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें पूछने की क्या बात है, ले जाओ। हैं, बहू रिया को बता देना फोन करके। ठीक है, बस यही पूछने के लिए फोन किया था। रखते। हाँ हाँ, ये बात, लक्षण देखो तुम्हारे बहू के हैं। काहू? यहाँ रघुआ के नाम घर होने की बात हुई कि अपने बाप को फोन करके बोल दिया कि जमीन जायदाद थोड़ी सी हमारे नाम भी कर दो। क्या बोल रहे हो अम्मा जी? अनुपम जी का फोन था, कह रहे सहारनपुर में जायदाद है, वो करना चाहते हैं अपनी बिटिया के नाम। हम जानते ही सब बहुरिया कर रही है, हमारा खून जलाने खिलाने। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसा ये लाने सरक गई रघुआ के साथ। वहां जाके अब सरला की छाती पे मूंग दलेगी वो कि देखो हमारा बाप तो जायदाद हमारा नाम कर रहा है, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, तुम्हारा घर अपने नाम कर रहा है। देखो देखो, भगवान भी बड़ा अन्याय कर रहा है सरला के साथ, और तुम लोग सब इस बुढ़िया को बड़ा तंग कर रहे हो। तो मिलेगी, जो जो सो करेगा वैसा ही भरेगा, सबको सजा मिलेगी, देख लियो। ये पापा क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो? अब बेटा तेरे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी?
हाँ, हम तेरी दादी सास को भी कॉल किए थे पूछने के लिए। पापा आपने दादी जी को क्यों कॉल किया था? अबे तुझसे बात करने के लिए, और क्या। पापा आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको मुझसे बात करने के लिए मेरे ससुराल वालों से परमिशन थोड़ी लेनी पड़ेगी। अच्छा ये सब छोड़, खुशखबरी ये है कि जो सहारनपुर वाला घर है ना, वो हम तेरे नाम कर रहे हैं। पापा क्यों किया ऐसा? इसकी कोई जरूरत नहीं थी और आपको पता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो फिर क्यों किया? अरे ये सब तेरा ही तो है। पर पापा। अरे परवर कुछ नहीं, तो अपने ऑफिस की छुट्टी देख ले, एक दिन के लिए हमें सहारनपुर रजिस्ट्री करने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, आपको जो करना है आप करो, मैं रखती हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ओके पापा, बाय। अब तो पापा से मिलके आना ही पड़ेगा। मम्मी जी को बता देती हूँ। हाँ बहुरिया बोलो। मम्मी जी वो आपको घर वाली बात तो पता ही होगी ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं पापा जी से मिलती भी कर आती हूँ। अब जा रही हो तो जाओ, पूछ कह रही हो बेटा। जी ओके बाय। हाँ ठीक है, रखते हैं। सोनल, हम क्या कह रहे? ओ फुकटिया, तू अपने सामान के साथ यहाँ काहे डटी हुई है? हैं? 1000 बार तुझसे कहा है कि तेरी जगह वहां छज्जे पे है। चल चल वहां जाके बैठ, चुप रह। अगर तुझे छज्जा पसंद नहीं है ना तो जा अपनी चाची के यहाँ जाके रह जा। वैसे भी हम अच्छी तरह जानते हैं तू अपना इंतजाम अपनी चाची के यहाँ रहने के लिए करने को गई थी ना? है? कहाँ अनाप शनाप बोल रही है मम्मी जी? चुप रहे, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं तुझे। तू अपना और अमित का इंतजाम वहाँ रहने के लिए करने गई थी ना? कहाँ बोल रही है? अरे हम तो सबका इंतजाम करने के लिए गए थे। वो कहा है ना कि चाचा जी हमारे यूनियन लीडर है ना। अरे चुप रहे, अपने चाचा की चतुराई हमें मत सिखा। चल सामान उठा, बाहर निकल। अरे मम्मी बताया तो था, भाभी को सामने की छत से लड़के परेशान करते हैं। लड़के परेशान करते हैं, हैं? लड़के परेशान करते हैं तो उनके साथ ही चली जाना। हमने तुझे मना किया है का? क्या बोल रही सोना? कौन परेशान करता बताओ अभी हमें, दांत तोड़ देंगे वहां जाकर। अरे कोई परेशान नहीं करता है, तुम बेकार की बकैती में मत पड़ो, हम बता रहे हैं। कोई परेशान करता है तो उन्हीं में से किसी लड़के के साथ जाने दो ना इसे। हम तो वैसे भी इसे अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं। हम तुम्हारे लिए ना एक बहुत अच्छी नई दुल्हन लाएंगे, समझे? कोनो ऐतराज तो नहीं है ना तुम्हें अमित? अरे नहीं ऐतराज क्या मम्मी, अब ऐतराज क्या होगा, लेकिन जब तक घर में है तब तक ऐसे थोड़ी ना कोई भी दूसरा मतलब काट के फेंक देंगे, हम बता रहे। बस ज्यादा औरतों की बातों में बीच में मत पड़ तू। पापा जी तू आ भी गई? आपने इतना टाइम क्यों लगाया दरवाजा खोलने में? रख ले अपना सामान अंदर जा, लेकिन खबरदार सोनल के सर पे नाचने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अरे सोनल, तू लपड़ खाएगी क्या खींच के? छोड़ो सामान, छोड़। चल अपनी किताब उठा और बैठ के पढ़ाई कर। और सुन ए पकटिया, अभी सामान जमाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? यहाँ पे उसके सर पे मत नाच, पढ़ने दे उसे। चल बाहर जा, जाके बाहर का काम देख पहले। हमें तो सच्ची में बहुत डर लग रहा है, इस चप्पर कनाती की वजह से हमारी सोनल न बिगड़ जाए कहीं। इस छज्जे पे बैठ के जाने किस किस से नैन मटक्का करती रहती है। क्या बोल रही है मम्मी जी? माफ करिएगा, कि ज्यादा मीठे मीठे बोल मत बोलिए आप। अब हमारे चरित्र पे उंगली उठा रही हैं। आज तक हमने अमित जी के सिवा कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। अब क्यों प्रेम कुमारी परी की तरह नहीं है हम? ओफो, लबर कंट्रोल ही नहीं है। देख रहा है इसको, लक्षण देख। अमित जी आप ही बताइए ना, हम गलत कह रहे हैं? आपके अलावा आज तक हमको किसी का सपना तक नहीं आता। युद्ध ही खत्म नहीं होता यार इस घर का, यार जीवन मुश्किल कर दिया हमारा। जाओ सब काम करो यार अपना।
अरे छोड़ो, तुम आते ही रसोई में घुस गई। अरे हम बना लेंगे ना चाय। अरे पापा मैं बना लूंगी, आप बैठो। नहीं तुम बैठो, अच्छा लगता है इतने दिनों बाद आई आके चाय बना रही हो। हम बनाएंगे ना। बहुत अच्छा लगता है। अरे क्यों? क्योंकि आज से पहले आपने कभी मेरे हाथ की चाय नहीं पी इसलिए। बैठिए। अरे तो हाथ ही अच्छा नहीं लगता है ना। पापा बैठो ना, बस बन गई। बता क्या बात है? कोई भी बात नहीं है पापा जी, बस वो प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए। आप प्लीज उसे अपने ही नाम पे रहने दीजिए। अरे मैं क्या करूंगा, तू रख इसे। तो फिर आप उसे साहिल के नाम पे कर दो। साहिल के लिए मैंने प्लॉट खरीदा हुआ है, पढ़ाई के बाद उसके काम आएगा। अब रखो और मुझे जिम्मेदारी से मुक्त करो। पापा क्या आप हमेशा ये जिम्मेदारी 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 लगा के रखते हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप ये सब बोलते हो। ठीक है, कोई और बात करते हैं। बैठो बैठो ना। सब ठीक तो है ना? खुश है वहां? हमें बड़ी चिंता होती है तेरी। शादी के इतने दिन हो गए, तुम अभी भी एडजस्ट नहीं कर पा रही हो। तुम्हारी माँ पता क्या कहती थी, अगर कोई परेशानी हो ना तो अपनों से शेयर कर लिया करो। क्योंकि अपनी बात अपनों से बताने से सिर्फ आपका ही नहीं, आपके अपनों का भी मन हल्का होता है। बताओ अपने मन की बात। पापा मुझे समझ नहीं आ। मैं जब भी कोशिश करती हूँ कि घर के लिए कुछ अच्छा करूँ और उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करूँ, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है और सबके सामने मैं बुरी बन जाती। जैसे अभी भी सबको ये लगता है कि मैंने दादी जी को जानबूझ के गलत दवाई दी। पर आप ही बताओ ना, मैं क्यों गलत दवाई दूंगी जानबूझ के? और मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सोच के कि पापा जी को भी यही लगता है कि मैंने ये सब जानबूझ के किया। पूरे घर में सिर्फ पापा जी थे जो मुझे समझते थे, मुझे सपोर्ट करते थे। अब वो भी मुझसे गुस्सा होके बैठ गए हैं। मुझे बहुत परेशान कर रही है ये बात। बेटा बात ये नहीं है कि गलती हुई या नहीं, बात ना उनके नजरिए को समझने की। अगर मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ होता तो मैं भी वही करता जो राघव जी ने किया। अब बता, वहां लोगों ने तुझे किसी तरह की कोई तकलीफ दी है? नहीं। तो फिर वो सब तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन तूने उन्हें कभी मौका ही नहीं दिया। बेटा चीजों को अपने नजरिए से नहीं, उनके नजरिए से देखने की जरूरत है। अब तू यहां नहीं रहती, वहां रहती है। उस परिवार के कई तौर तरीके हैं, तुझे उन्हें समझने की जरूरत है, उनके हिसाब से ढलने की जरूरत है। पर कैसे पापा? तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। वो परिवार तो तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलेगा ना। जब तू बदलेगी तो वो सब तेरे साथ एडजस्ट करेंगे। अरे खुशिया, किसका फोन आया था? रिया का फोन आया था, कह रही थी कि उसके पिताजी को कछु काम है उससे, तो फिर मिलने चले गई अनुपम जी को। पूछ के गई या ऐसे ही सरक गई? नहीं मतलब जब रास्ते में थी तो हमको फोन करके बता दी वो। बताया? पूछा नहीं? हाँ भाई, अब तो पूछने पाछने का रिवाज ही चला गया है शांति सदन से। जिसकी जो मर्जी जहाँ मर्जी मुड़ जाता है। एक काम कर खुशिया, तू भी अपने मन की मालिक बन जा। वैसे भी आजकल तू बड़ा सोचने लगी है, लगना बहुत लगा है तुझे, हैं? बन जा। सब
सब तौर तरीके बदल गए हैं शांति सदन के। हमारी तो कोनो इज्जत ही नहीं रही। पता नहीं और का नया होगा इस शांति सदन में। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।